लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जगह जगह जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये घटनाएं क्या इंस्टिगेट की गई हैं? क्या ये घटनाएं किसी ने जानबूझकर साजिशन पैदा की है कि ऐसी घटनाएं देखने को मिले? बार बार सनातन हिंदू त्योहार आखिर निशाने पर क्यों आ जाते हैं? और वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर पक्ष अपने आप को बताता है, वो खामोश क्यों हो जाता है इसके बाद? साहब वैभव त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी जी का ऑडियो जरा रिकंफर्म करेंगे। सिंह साहब, आपके पास इसी सवाल के साथ आती हूं। आरोप आप लोग लगाते हैं कि ये सब कुछ इंस्टिगेट की हुई चीजें हैं, जिसके बाद इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन हम जिस वैमनस्य की बात करते हैं, जहां पर हम हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, सब उसमें मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे में हिंदू त्योहारों को आखिर निशाना क्यों बनाया जाता है? गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिली, फिर संजौली में जो कुछ हो रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, किस तरीके से हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन है वहां पर। गुणमा जी, देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जो हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी एक बात कहे थे। उन्होंने कहा कि जब संविधान की और इस्लाम की बात आएगी तो लोग संविधान को नहीं मानेंगे, कुछ लोग अपने इस्लाम को बड़ा मानेंगे, उसमें कुछ कट्टरता भी आ जाएगी। कट्टरता वाले कहेंगे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा धर्म रहना चाहिए, मेरे धर्म की संस्कृति रहनी चाहिए और मेरे धर्म का त्योहार मनाया जाना चाहिए। तो वो चाहे आप देखिए किसी भी तरह के जब धार्मिक अनुष्ठान होंगे, चाहे सरस्वती पूजा होगा, दुर्गा पूजा होगा, गणेश उत्सव होगा, रामोत्सव होगा, कृष्णोत्सव उत्सव होगा, वो ऐसे दंगे करेंगे। उत्तर प्रदेश में 700 दंगे में से 400 दंगों का कारण तो यही था। दुर्गा पूजा में या रामोत्सव में, गणेश उत्सव में ऐसे चीजों को उन लोगों ने किया जिसके नाते दंगा हुआ। तीसरी बात मैं कहूंगा पूजा जी, इसमें जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वो संरक्षण देने का कार्य करती हैं। जहां जहां उनकी सरकार रहेगी वो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, हिंदुओं को डेंगू मलेरिया कहेंगे, हिंदुओं को हिंसक कहेंगे हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने जाते हैं। इस तरह से जब काम करेंगे तो एक वैमनस्य पैदा होता है। दूसरे धर्म को लगता है मेरा धर्म ठीक है, बाकी के धर्म खराब है। अगर हम राजस्थान में सरकार रहते कांग्रेस की, गला कट जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहते दंगे हो जाते हैं तो भी ठीक है। अगर इनके सहयोगियों की सरकार में पश्चिम बंगाल में पूजा पंडाल जला दिए जाते हैं तो भी ठीक है। सरकार शिद्दत से खड़ी हो जाती है ना, मत मजहब देखकर खड़ी हो जाती है, संदेश खाली में खड़ी हुई ना। आज वही कार्य कर्नाटक में किया गया, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। वो देखे हुए हैं कि कैसे कांग्रेस की सरकार में संविधान ही बदल दिया जाता है एक धर्म के लिए। तो मुझे लगता है इन कारणों से, ये सब कारण है कि 60-70 साल कुछ ऐसी सरकारें रही जो ऐसी ताकतों को अपने तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए इस्तेमाल की, उनको मदद की। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े दंगे इन्हीं कारणों से हुआ, कर्नाटक में भी दंगा हुआ, हिमाचल में हुआ, झारखंड में हुआ, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। और जहां जहां कांग्रेस और कांग्रेस सरीके समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी की सरकार रहेगी, आगे भी होगा। क्योंकि सरकार ये नहीं देखती है कि ये दंगा जो हो रहा है उसमें दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसको ये दिखाई देता है कि हमारा वोट बैंक तो सध रहा है, दंगे के बाद हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। संदेश खाली में खड़े हुए, हुगली में खड़े हुए, इसी तरह से महाराष्ट्र में खड़े हुए, झारखंड में खड़े हुए, हिमाचल में भी देखिए कल परसों खड़े हो गए और आज कर्नाटक में भी बचाव करने लगे। तो ये सारा कार्य इसलिए किया जाता है कि किसी भी तरीके से हिंदू धर्म जो है ही नहीं है, जिसको ऐसा मानते हैं लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, वो समाप्त हो। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि ये संविधान को कम शरिया को ज्यादा मानेंगे, संविधान को कम इस्लाम को ज्यादा मानेंगे। संविधान में तो सबको व्यवस्था दी गई है कि सभी अपने धर्म के हिसाब से पूजा कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन इनका पूजा कार्यक्रम ठीक है। लेकिन फिर साथ साथ अगर आप हिमाचल का जिक्र करते हैं, अगर आप कर्नाटक का जिक्र करते हैं, तो ये भी तो कहते हैं कि ऐसी घटनाएं गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं। वहां तो सरकारें आप ही की हैं, फिर आप ही को वहां पर कंट्रोल करनी होगी, ये व्यवस्था, एक्शन आपको लेना होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाया गया तो सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जहाँ के महंत हैं, सबसे पहले उसका हटाते हैं और ये मैसेज देने का कार्य करते हैं। ठीक है सर, कि नहीं, साफ गोई से आपको स्पष्टता से बराबरी भाव से कार्य करना होगा। 2016 में जुमा और होली एक दिन पड़ती है, समाजवादी पार्टी की सरकार कहती है आधे दिन जुमा मनाइए और आधे दिन होली मनाया जाएगा। ऐसा कार्य
भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तारिक खान से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर वैभव त्रिपाठी जी जैसे ही पैच होंगे मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा। तारिक खान साहब, जिस तरीके की घटनाएं अभी देखने को मिल रही हैं, सवाल ये उठता है ना कि देश की शांति को आखिर कौन भंग कर देना चाहता है? कौन है इन पत्थरबाजों को छूट दे रहा है? कौन है जो सनातन विरोधी इस गैंग को सपोर्ट कर रहा है? कौन है जो इनके डिफेंस लाइन में खड़ा हो रहा है? कौन है वो तारिक खान? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता जो बोले, आप कुछ लोगों का विरोध करते करते इस्लाम के ही खिलाफ बोलने लगते हैं, गलती ये कर जाते हैं। अच्छा, मोदी साहब जब ब्रूनी या सऊदी जाते हैं तो ऐसे गले लगाते हैं जैसे उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत इस्लाम से ही हो। इन देशों के पास जब जाते हैं, खैर मोदी साहब का अपना मसला है। बाबा साहब की बात की, अभी 1940 में बाबा साहब ने किताब लिखी पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें क्या लिखा हिंदुत्व के बारे में, जिसकी ये चर्चा लगातार करते हैं। यदि हिंदू राज एक हकीकत बनता है तो निसंदेह ये देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इनका हिंदू राष्ट्र जो ये बनाना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदुत्व स्वतंत्रता, सामान्यता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस लिहाज से ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। जो अभी इस्लाम के बारे में प्रवचन दे रहे थे बाबा साहब का, हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। These are the words of Baba Saheb in the book 1940 he has written. आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, यहां पर इस्लाम का इन चीजों से कोई लेन देन नहीं। वहां मंदिर मस्जिद अगर अवैध है गिरा दीजिए। यूपी में अकबर नगर में बाबा जी ने मस्जिदें भी तोड़ी, वहां पर मंदिरें भी थी। मैम, आपने कोई प्रोटेस्ट देखा? यहां गलती उन लोगों की है जो मस्जिद तोड़ने के लिए सड़क पे आ रहे हैं। मैम, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। आप मस्जिद तोड़ने के लिए आ रहे हैं, दूसरा बाबरी मस्जिद क्रिएट करना चाहते हैं आप। प्रशासन अगर वाकई में लग रहा है तो प्रशासन मस्जिद गिरा दे। अगर वहां पर वो अवैध किस्म से बनी हुई है, कौन आकर इस चीज को डिफेंड कर रहा है? किसी ने नहीं डिफेंड किया, लेकिन करने दीजिए। दूसरी बात, आप ही लोगों ने कई बार कहा कि वक्फ की जमीन को कोई छू नहीं सकता। ये वक्फ की जमीन थी, तब भी वहां पर मुकदमा भी चल रहा है, तोड़ी भी जा रही है। तमाम चर्चा हुई कि जो वक्फ की हो गई। अभी वक्फ बिल में हम यही चर्चा कर रहे थे कि जो वक्फ की हो गई उसको कोई छू ही नहीं पाएगा, जिसपे हाथ रख दे वो उनके बाप का। और अब वही जगह तोड़ी जा रही है। मैम, इसलिए कह रहा हूं, अगर अवैध है तोड़ दीजिए, अगर वैध है रहने दीजिए। इनकी सरकारों में बनती रही। नगर निगम के कितने नोटिस पहुंचे थे उससे पहले तारिक खान, आपको अंदाजा है उस मस्जिद के लिए, उस अवैध निर्माण के लिए जिसको आप क्लेम कर रहे हैं वक्फ की जमीन है? मौलाना भी यही कह रहे हैं, लेकिन ये मामला अभी तक क्लियर है नहीं कि वो वक्फ की जमीन है या फिर नहीं है। साहब, है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण अगर है, कितने नोटिस भेजे गए थे उस मस्जिद के लिए? उस पर कितने सालों में की सरकार थी तो ये 5 मंजिला खड़ी कर ली। और ये बीजेपी की सरकार थी तो मामला सिर्फ तारिक खान सिर्फ शिमला की एक संजौली मस्जिद का नहीं है। वहां पर आरोप ये लग रहे हैं कि पूरी की पूरी डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है। जगह जगह पर मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, जो मुस्लिम है वहां पर आकर बस रहे, रोहिंग्या वहां पर आकर बस रहे हैं। डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है, आरोप ये लग रहा है। कर्नाटक की घटना आप उठा लीजिए। मेरा छोटा सा सवाल है, बोलिए। क्या रिपब्लिक ऑफ भारत है या रिपब्लिक ऑफ हिमाचल है या अलग स्टेट है, अलग कंट्री है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। एनीबॉडी कैन लिव इन एनी स्टेट। मैं रोहिंग्या की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है मैम, ये बात मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, तारिक खान। आरोप वही है, अगर मुसलमान आज भी 95% वहां पर हिंदू रहते हैं। 95% आसाम में क्या हो रहा है? आसाम में क्या डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश नहीं हो रही है? फिर हेमंत बिस्वा सरकार उसको लेकर भी बोलती है। अरे सर, माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो गए आसाम में, माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो गए। हर साल 30% मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, बाहर से आकर वहां पर सब बस जा रहे हैं रोहिंग्या। यही हाल शिमला में भी हो रहा है, यही तो आरोप लग रहे हैं। जब आप एक डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करेंगे तो उसको लेकर सवाल तो उठेंगे ना। और फिर मैं कह रही हूं कि मामला सिर्फ शिमला तक नहीं है, मामला कर्नाटक में बार बार हो रहे, फिर चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, उसके अलावा कोई भी उत्सव हो सनातन से जुड़ा हुआ, उस पर पत्थरबाजी होती है, वहां पर हमला होने लगता है। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं गुजरात में वैभव त्रिपाठी, क्या कह रहे हैं वहां पर हर्ष सांघवी? कह रहे हैं कि मस्जिदों से पत्थर फेंके गए, अब वो नाबालिग है, बताइए हम क्या करें? असली दिक्कत तो यह है कि इनको सिखाया क्या जा रहा है,
कौन ऐसे लोगों का अंगरक्षक बनकर वैभव त्रिपाठी खड़ा हुआ है इनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, जो सनातन पर हमला करते हैं, जो हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं? कौन है इनके पास ये? पूर्णिमा जी, कौन है जो बचा रहा है आर्यन मिश्रा के उस हत्यारे को, जिसने गुकसी के आरोप में उस 17 साल के बालक को गोलियों से भून दिया? और उसको पछतावा जानती है क्या है? उसको पछतावा ये है कि मुस्लिम नहीं मारा गया। उसने ये नहीं कहा कि हमने गलत आदमी को गलत तरीके से मर्डर किया है। इस बात का पछतावा नहीं कि हमने मर्डर किया है, इस बात का पछतावा है कि उसमें मुस्लिम को मारा होता तो खुशी होती। मामला ये है कि अगर 10 साल से पीछे आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा, जो इनके हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, उसको छिपाने के लिए हिंदुत्व का हुड़दंग मचाए जा रहे हैं। अरे सनातन की आप बात करते हैं और सनातन में शिखर पुरुष शंकराचार्य का अपमान करते हैं, और आप पूर्णिमा जी कम से कम हिंदुत्व और सनातन की बात वैसे न बताइए। मैं जानता हूँ सनातन क्या है, मैं सनातनी हूँ, लेकिन जहाँ प्रशासन को काम करना है सनातन की खूबसूरती यही है वैभव साहब, सनातन की खूबसूरती यही है कि जो उसको जैसा देखना और समझना चाहता है उसको अपने आप में समा लेता है। और इसीलिए सनातन की बहस मुझसे तो मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी सरकारें सनातन को जब कोड़ और कोरोना वायरस बता चुकी है ना, जब सनातन को कुष्ठ रोग बता चुकी है ना, और सनातन को लेके न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, कम से कम आप तो ये मत कहिए कि आपकी सरकारें समझती है सनातन का मतलब क्या होता है। जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आया हुआ न्योता ठुकरा देते हैं, वो ये ना बताए कि सनातन क्या होता है और वो सनातन का कितना सम्मान करते हैं। कर्नाटक सरकार का एक एक फैसला बार बार सवालों के घेरे में है। मंदिरों पर आप लोग टैक्स लगाते हैं अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, वहां पर रामनवमी का उत्सव होता है तो पत्थरबाजी होती है। इसके अलावा न जाने ऐसे कितने फैसले हैं इन बयानों से इतर, जिसको लेकर कर्नाटक की सरकार सवालों के घेरे में है। और उसके बाद ये एक और घटना पत्थरबाजी की देखने को मिली है। वैभव जी, तो मैं जवाब दूंगा, भाषण पूरा कर लीजिए आप। आपका भाषण ना मैं सुनूंगी ना मेरा भाषण आप सुनेंगे। मैं सवाल पूछूंगी, आप सवालों का जवाब देंगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आपका ज्ञान मत दीजिए। नो 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 नो, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन एंड यू बेटर आंसर इट। थैंक यू। बोलिए त्रिपाठी जी। चिल्लाइए नहीं, दर्शक देख रहे हैं। अरे बोलिए त्रिपाठी जी, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं। दर्शक देख रहे हैं, सनातन से जुड़े लोग भी देख रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं। बोलिए। अच्छा पूरा कर लीजिए, भाषण पूरा कर लिया मैंने, आप जवाब दीजिए। सवाल सुन लिया हो और समझ आ गया हो तो अब चुप होकर सुनिए, तमीज से बात करिए, अपनी उंगली नीचे रखिए और मुझे ये मत बताइए कि चुप होकर सुनिए, ढंग से बात करिए। सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए। दैट्स इट। मेरा समय मत जाया करिए, सनातन पे समय मत जाया करिए त्रिपाठी जी, जानता हूँ आप टाइम बर्बाद करने के समय मत जाया करिए। सवाल का जवाब दीजिए, ज्यादा चिल्लाइए नहीं, चुपचाप जवाब। सवाल का जवाब दीजिए आपने सवाल और उंगली नीचे रखिए। सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा है कि पहले भाषण बंद करेंगे, मैंने कहा सवाल पूछ चुकी हूँ, जवाब दीजिए। अपना भाषण आप बंद करिए। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। पहले आपको जवाब देना है त्रिपाठी जी या इसी तरीके से बात करनी है? सीधा सवाल सीधा जवाब। आपको इसी तरीके से बात करनी है? ठीक है, आप ठंडे हो जाइए। रमनीश जी तब तक आपके पास आते हैं। रमनीश साहब, इनको थोड़ा सा कूल डाउन हो जाने दीजिए। उनकी उंगलियां थक जाए, नीचे हो जाए थोड़ा सा, इनके मुंह पर जो उंगलियां जा रही हो थोड़ा थक जाए, नीचे आ जाए, उसके बाद इनसे मैं बात करती हूँ।